हाँ बच्चा पार्टी, कल बताया गया था आप लोगों को कि कोई भी बिंदु अगर है, कोई भी बिंदु अगर है तो आखिर हम उस बिंदु के स्थिति सदिश को कैसे लिखते हैं। क्या बाबू, कल ही के क्लास में आपसे फिर एक बार चर्चा हमने की थी कि कोई भी बिंदु अगर है तो आखिर हम उसके स्थिति सदिश को कैसे लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं। बाबू ये एक्स एक्सिस है, इसके लिए हम लोग आई लेते हैं और वाई के लिए हम लोग जे लेते हैं, जबकि निगेटिव के लिए माइनस आई और आपको निगेटिव वाई के लिए, ये तो याद रहना चाहिए, एक्स के साथ आई, और वो भी आई नॉर्मल नहीं, आई के ऊपर कैप। आई के ऊपर कैप मतलब वो क्या है जनता, एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। क्या, एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे, जबकि निगेटिव के लिए, निगेटिव एक्स के लिए माइनस आई, निगेटिव वाई के लिए माइनस जे। ठीक है बाबू, जबकि निगेटिव वाई के लिए क्या बाबू, माइनस जे। हम लोग जानते हैं। और भी बात हो, एक होता है जेड, एक्स वाई के अलावा एक जेड होता है, जेड होता है बाहर, जेड डैश होता है भीतर। जेड के लिए के, जेड डैश के लिए माइनस के, एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे और जेड के लिए के। पॉजिटिव वाला के लिए पॉजिटिव, निगेटिव वाला के लिए निगेटिव लग जाता है। और अब मान लीजिए कोई बिंदु है, जैसे बिंदु ए दिया हुआ है जिसका निर्देशांक है 3,2, और कोई बोलता है कि बिंदु ए का आप स्थिति सदिश लिखिए, अर्थात पोजीशन वेक्टर लिखिए। तो आपको मालूम है कि पोजीशन वेक्टर जो शुरू होता है कहां से शुरू होता है, हमेशा ओ से, यानी ओरिजिन से, यानी मूल बिंदु से शुरू होता है। और वेक्टर को हम लोग तीर द्वारा दिखाते हैं। तो जो पोजीशन वेक्टर लिखना है ए का, तो क्या होगा, ऐसे लिखा जाएगा। ये इसका हेड है और ये क्या है, टेल। ये शीर्ष है और ये पाद है, ठीक है ना। तो ये पाद यहां पे रहेगा, शीर्ष जहां वहां पे रहेगा, जिसका हम लोग स्थिति सदिश लिखते हैं। तो मान लीजिए बिंदु ए का लिखना है स्थिति सदिश, तो वो क्या होगा बाबू, ओ ए लिखा जाएगा। यहां बाबू ओ, हेड कहां है बाबू, ए पर है। यहां टेल है ओ पे और हेड कहां है बाबू, ए पर है। मतलब ओ से शुरू हुआ है और ए पर खत्म हुआ है, ठीक है ना। ओ ए, ओ से शुरू होकर कहां गया है, ए पर। कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है। ये आपको मालूम है ना कि ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। एक्स के साथ क्या रहता है, आई, और वाई के साथ जे। तो एक्स के साथ हम क्या करेंगे, x3 है ना, उसके साथ आई लगा देंगे जोड़, और 2 हमारा क्या बाबू, y है, 2 लिखेंगे, उसके साथ क्या लगा देंगे, j। और यही क्या हो जाएगा बाबू, आपको बिंदु a का स्थिति सदिश होगा, OA। और वो कितना होगा बाबू, 3i + 2j। कुछ नहीं करना है, x के साथ i और y के साथ j लगा देना है। किसी भी बिंदु का अगर स्थिति सदिश चाहिए तो उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। x के साथ i और y के साथ क्या करेंगे, j लगा करके लिख लेंगे। कोई दिक्कत जनता, हम लोग ये जानते हैं, पहले से जानते हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड जनता। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक क्या कहता है, तो आज का टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसको हम समझेंगे आज कि आखिर डिस्प्लेसमेंट अर्थात पोजीशन डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन किसे कहते हैं। कौन है विस्थापन, विस्थापन किसे कहते हैं जनता। तो आइए इसको समझते हैं। तो इसका मामूली सा डिफिनेशन है। क्या है डिफिनेशन, तो देखेंगे, द डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश का अंतर क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश तो कैसे जानते लिखते हैं? स्थिति सदिश कैसे स्थिति सदिश लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं आपको मालूम है? तो मैं अब स्थिति सदिश नहीं बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर ही बोलूंगा, कोई दिक्कत? तो अंतिम बिंदु का पोजीशन वेक्टर और प्रारंभिक बिंदु का पोजीशन वेक्टर का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, वही क्या कहलाएगा जनता? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब ये कैसे पहचान हम करेंगे कि कौन सी बिंदु हमारी अंतिम बिंदु होगी और कौन सी बिंदु हमारी प्रारंभिक बिंदु होगी? तो प्यारे बच्चों ये आसान चीज है ना। मान लीजिए एक लड़का है या एक पिंड है जो कि यहां से चलना शुरू किया, चलते 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 वो लड़का यहां पहुंच गया। तो बताइए इसमें उसकी प्रारंभिक स्थिति कौन है, अंतिम स्थिति कौन है? इसको ए बिंदु लेते हैं, इसको बी बिंदु। इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति क्या है? तो सिंपल सा बात है बाबू, यानी प्रारंभिक बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु क्या है? तो अंतिम बिंदु के स्थिति सदिश में से यानी पोजीशन वेक्टर में से प्रारंभिक बिंदु के पोजीशन वेक्टर क्या करेंगे? अंतर ले लेंगे, अर्थात घटा लेंगे। अंतिम बिंदु में से क्या करेंगे? प्रारंभिक बिंदु के पोजीशन वेक्टर को स्थिति सदिश को घटा लेंगे। और लिखते कैसे इसको हमें तो मालूम है। और जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, अर्थात विस्थापन मिलेगा। यानी अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश का अंतर जो होता है जनता, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, अर्थात विस्थापन कहलाता है। कोई शक, कोई दिक्कत जनता आप लोगों को? तो कहिएगा सर हमने विस्थापन का परिभाषा 9th क्लास में पढ़ा था कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी विस्थापन कहलाती है, या दो पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो वो कहां गया भाई मेरे? दो पॉइंट के बीच का सबसे कम दूरी, दो पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है प्यारे बच्चों, वो असल में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट का परिमाण होता है, विस्थापन का परिमाण होता है। अब विस्थापन असल में होता क्या बाबू? सदिश राशि की अदिश राशि। तो आपको मालूम है कि विस्थापन है क्या? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, यानी अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश का अंतर। तो जब स्थिति सदिश का अंतर अर्थात सब सदिश का अंतर लेंगे तो सदिश से ना मिलेगा, तो सदिश के अंतर से हमें क्या मिलेगा? सदिश मिलेगा। वेक्टर के डिफरेंस से क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। ये लंबाई में से लंबाई घटाएंगे तो लंबाई ना मिलेगा। 10 किलो दाल में से 5 किलो दाल घटाएंगे तो 5 किलो दाल आएगा ना, क्या जनता? तो सदिश में सदिश घटाएंगे तो सदिश मिलेगा। तो विस्थापन मिलता है सदिश, दो सदिश के अंतर से। कौन सदिश का अंतर? तो अंतिम बिंदु के स्थिति सदिश और प्रारंभिक बिंदु के इस सदिश के अंतर से। तो ये विस्थापन कौन सा राशि है? सदिश राशि है। इसके पास परिमाण भी होगा, इसके पास दिशा भी होगा, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो जो परिमाण होगा ना, वो परिमाण वही होगा दो बिंदु के बीच का सबसे कम दूरी, या इंग्लिश में कहे तो दो पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जो केवल मैग्नीट्यूड वो बताता है, समझे, उससे डायरेक्शन का पता नहीं चल पाता। इसलिए 11th क्लास में एक नया डिफिनेशन दे दिया गया डिस्प्लेसमेंट को, ताकि उससे उसका मैग्नीट्यूड का भी पता चल सके और क्या पता चल सके? डायरेक्शन का भी पता चल सके। आई बात समझ में? तो ये नया डिफिनेशन की जरूरत इसलिए पड़ा, दूरी का डिफिनेशन नहीं बदला। 9th में जो था वही 11th में भी है, सेम डिफिनेशन होता है, थोड़ा सा कहने का तरीका बदल जाता है। या मान लीजिए डिफिनेशन सेम हो गया तो कोई और भाषा में कह के उसको बताते हो, बात एक ही चीज है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन बदलना पड़ा। उसका कारण इसलिए था कि वहां हमने पढ़ा तो नॉर्मल से पढ़ा, उतना हमारे पास समझने की क्षमता नहीं थी। लेकिन आज हम ये समझ सकते हैं कि ये वेक्टर और स्केलर क्या है, समझ में आ रहा है? वहां पर भी बात हो तो वेक्टर स्केलर का उतना डीपली हमारे टीचर हमको नहीं पढ़ाए हो, इसलिए वो डिफिनेशन लिखवा दिए होंगे। लेकिन ये डिफिनेशन हम आज नहीं लिखवा सकते हैं, क्योंकि उससे उसका केवल मैग्नीट्यूड का पता चलता है, डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। तो डिफिनेशन हम वो चुनेंगे जिससे उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का हो जाए, दोनों प्राप्त हो जाए। इसलिए नया डिफिनेशन हमें लाना पड़ा, यानी डिफिनेशन को चेंज करना पड़ा। आई बात समझ में? उसका भी काम है, लेकिन खाली विस्थापन का परिमाण निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। आई बात समझ में जनता? आइए देखते हैं कुछ और बातें।
जनता बात हमें की है आपसे कि एक लड़का है जो ए से शुरू हुआ चलना और बी पर तक वो पहुंचा। अब हो सकता है कोई रास्ता चुन करके वो आया होगा ए से बी, क्या बाबू, किसी ना किसी रास्ते से वो आया होगा। अब जहां से वो चला, अगर मान लीजिए उसका निर्देशांक है बाबू आपका 2 कॉमा, मान लीजिए 2 कॉमा क्या बाबू 3 है। जहां से चला उसका निर्देशांक क्या बाबू 2 कॉमा 3 है, और जहां वो पहुंचा उसका निर्देशांक है आपको 5 कॉमा 4 मान लीजिए, ठीक है। तो ये लड़का यहां से चलता गया और यहां पहुंच गया, या कोई पिंड चला यहां चल के यहां पहुंच गया। कोई कहता है कि बताओ विस्थापन, तो तुम्हें पता चल गया विस्थापन क्या है, तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के इसी से इसका अंतर है, यही ना। लेकिन निकालेंगे कैसे उसको, तो सिंपल सी बात है बाबू, अंतिम बिंदु का स्थिर सदिश, बाबू लिखे है ना अभी कुछ देर पहले, ए बिंदु का स्थिर सदिश, तो ओ ए, यहां पर आर से क्या करते हैं हम लोग, सदिश को दिखाते हैं, या स्थिर सदिश को भी दिखा सकते हैं। तो मैं यहां आर लिखा, आर यहां पर क्या है, आर के ऊपर एरो है, मतलब आर एक सदिश है और ये स्थिति सदिश है, किसका, अंतिम बिंदु का। तो अंतिम के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी लिख लेंगे, और प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ए लिख लेंगे। इसी दोनों का अंतर न विस्थापन कहलाता है, यानी अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु के इसी से इसको हम लोग घटाएंगे, समझ में आ रहा, और जो मिलेगा क्या मिलेगा, हमारा विस्थापन मिलेगा। तो अंतिम बिंदु का इसी से क्या होगा, अंतिम बिंदु का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कैसे लिखते हैं भाई, 5i अब प्लस क्या बाबू 4j, अभी ना बताए हैं x के साथ i और y के साथ j लगा के जोड़ दीजिए, जो मिलेगा क्या मिलेगा, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, इसी से मिल जाएगा। आई बात समझ में, घटाओ का घटाओ, अब क्या बाबू प्रारंभिक का कितना हो जाएगा बाबू 2i प्लस 3j, कोई दिक्कत जी, ठीक है आप लोग का भी घटा लिए। और ये जो मिलेगा क्या मिलेगा सर, यही तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यही तो विस्थापन मिलेगा, समझे। तो 5i प्लस 4j माइनस इसके साथ भी होगा और माइनस इसके साथ भी होगा, तो 2i माइनस क्या बाबू 3j, तो 5i में से 2i घटाइए 3i, जोड़ 4j में से 3j घटाइए तो क्या बाबू 1j, यानी केवल j लिख दीजिए, यानी 3i प्लस j ये क्या होगा, तो आपको विस्थापन होगा। बाबू डेल्टा का मतलब समझते हैं आप ना, याद है डेल्टा एक दिन बताए थे आप लोगों को, आप बोले थे बाबू जल्दी आने वाला है, आप लोगों को विश्वास नहीं होता था वहां पे कि सर काहे लिखवाए हैं डेल्टा, काहे लिखवा दिए आप, बोलते थे बाबू बर्दाश्त करना थे। डेल्टा का मतलब क्या होता है जनता, चेंज यानी परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, आए निश्चित परिवर्तन। अब आप मान लीजिए डेल्टा एस मतलब फाइनाइट चेंज इन एस, यानी एस में निश्चित बदलाव, और बदलाव कैसे निकालते हैं हम, अंतिम में से प्रारंभिक को घटा के फाइनल में से घटा के, याद है ना तुम्हें, वहां पे उतना समय दिए थे, एस के अंतिम मान में से क्या करेंगे, एस के प्रारंभिक मान को घटा देंगे, यही ना भाई, सिंपल सा बात है। मान लीजिए मेरे पास अभी 10 रुपया है, 1 घंटे के बाद मेरा पॉकेट को चेक किया, हम घूम काम कहीं चले आए, मेरे पास अब 10 रुपया था, कितना है 100 रुपया है, बताओ मेरे रुपया में परिवर्तन कितना हुआ 90 रुपया, कैसे निकाले तुम, अंत वाला रुपया में से पहला रुपया को तुमने घटा दिया, यही ना किए हो, और ये पढ़ाए हैं तुमको पहले ना जनता। हाँ तो डेल्टा का मतलब ही क्या होता है जनता, परिवर्तन होता है बाबू, होता है ना, और एस है तो एस में परिवर्तन, एस के अंतिम मान में से क्या करेंगे, एस के पहले वाला मान को घटा देंगे तो डेल्टा से निकल जाएगा। उसी तरह से डेल्टा टी निकालने के लिए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, डेल्टा एक्स निकालने के लिए पढ़ाए ना तुमको पहले भी, तुमको लगता सर कहाँ है पढ़ा रहे हैं, आज पता चला भाई आरबी क्या है, अंतिम बिंदु का इसी सही से, और आर ए क्या है प्रारंभिक बिंदु का, हम इसको आर बी को क्या बोल सकते हैं, आर एफ, यानी अंतिम बिंदु का इसी सही, और आर ए को क्या बोल सकते हैं,
प्रारंभिक बिंदु का, तो अंतिम बिंदु के हिस्से से हम प्रारंभिक को हटा रहे हैं, तो क्या हम इसके जगह पर डेल्टा आर लिख सकते हैं? आए तो डेल्टा का मतलब वही ना है, अंतिम आर घटाओ प्रारंभिक आर। समझ में आ रहा बुआ? ईमानदारी से बताइए, क्रिया खा के बताइए, ठीक बा? कोई दिक्कत? इससे आसान क्या कर सकते जनता हम? इसको डेल्टा आर लिख दें, तो यहां पर डेल्टा आर का मान मिल गया, डेल्टा आर का कहता ना 3i प्लस जे, यानी हमारा विस्थापन मिल गया। उस लड़के का विस्थापन मिल गया जो ए से बी पर गया है, उसका विस्थापन कितना है? 3i प्लस जे। कोई दिक्कत? अब ये जो आया है किस रूप में है बाबू? पता ही आपको आईजे के रूप में, और आईजे के जो भी रहता है क्या होता है? वेक्टर रहता है, और वेक्टर का डिफरेंशियल तो वेक्टर है ना आएगा बाबू। और जब ये वेक्टर हो गया, इसके पास परिमाण भी होगा, इसके पास क्या होगा? दिशा भी होगा। बात किसी से मत कहिएगा, लोग सुनेगा, लोग तो हंसेगा, समझ में आ रहा ना? तो सदिश के पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब बताइए बाबू, इस विस्थापन का परिमाण और दिशा अगर हमको निकालना है तो कोई दिक्कत है कहां बे? हाँ, उसको होगा बे, जो मेरा बात नहीं माना होगा बे, क्योंकि आपको बताए थे कि जो लेट से आया वो वेक्टर चैप्टर पढ़ लेगा, तुम बोले थे ना। तो वेक्टर के बिना तुम नहीं जी सकते हो जनता। तुमको लगता होगा कि ढेर लंबा लंबा वीडियो बा, अरे करेगा तो कामे कौन बारे पढ़ला के सिवाय बैठ के 3 घंटा का फिल्म देखबे, 6 घंटा रील चलेबे, लेकिन अपना पढ़े खातिर बात पढ़बे ना करबे तो फिर दिक्कत बा जनता। तो एक बाबू जब निकल गई तो बताओ, जब वेक्टर पढ़ लेबा, एक परिमाण और दिशा में निकली आए, बताओ तरीके पढ़ ली हमरा संग तरीके बाद में बड़ी खड़ा हो जो चला। एक परिमाण के निकाले का फॉर्मूला बताओ, कंफर्म हो? फिर से सोच लो, इसके परिमाण को निकाले का फॉर्मूला बताओ, फिर से बोल। है जनता सही बोला है? सही होगा तो बोलना, तो गलती हो तो गलती, सही बोल रहा आए। अब सुन ले, हम क्या कहीं पूरा समाज को होता है कि गलती बोल ले बड़ी, रुक जाओ, बर्दाश्त कर, खड़ा हो जाओ पीछे। हाँ हाँ, तो ही पढ़ ले बड़ी। पता है परिमाण का फॉर्मूला का हो, अभी विस्थापन का परिमाण का फॉर्मूला का हो निकाले खातिर कौन फॉर्मूला से अगर विस्थापन का परिमाण निकाल ले? बोलेगा नहीं कोई? बोल, पढ़ ले बड़ी। सदिश के परिमाण दिशा कैसे निकाला जाला? पता सदिश बाकी ना, एक परिमाण कोना फॉर्मूला से निकाला जाए? आज जन होई तो होकबे करी, ठीक बा? खड़ा हो चला, बताओ अगर परिमाण निकालेगा फॉर्मूला। कन्फर्म कुछ सुधर बे? रुक जाओ, बोल चला कन्फर्म, एक बार फिर से बोल दे। अच्छा बात वहां, हाँ, इसके परिमाण का फॉर्मूला रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। सही बोल रहे भैया कि ना? आए सही बात नहीं बता, तोरा तोड़ का होगा कालिया, अब तोड़ का होगा कालिया, तोड़ का हो बोलना। कितने आदमी थे? 2 3, और तुम कितने? 4, फिर भी वापस लौट के चले। दूगो था सब। हाँ जी, इसके दिशा को निकालने का फॉर्मूला बताइए। कौन कौन? कोफिशिएंट ऑफ जे बटा कोफिशिएंट ऑफ आई, tan थीटा बराबर कोफिशिएंट ऑफ जे बटा कोफिशिएंट ऑफ आई। ये उसको समझ में आ रहा होगा जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है YouTube पर वीडियो है, देखेंगे। समझ आ रहा है जनता? ये क्यों पढ़ाए थे वेक्टर तुमको? अब इतना ही नहीं है,
अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब वेक्टर के बिना कोई चैप्टर नहीं पढ़ सकते फिजिक्स का। बैठ जा, इसके बाद गलती नहीं होना चाहिए। सुन लो, नहीं तो ये वीडियो में मारे हम छोड़ी दिखा देगा के। ठीक बा, हाँ वीडियो वाले छड़ी भी है हमारे पास, वेद का स्पेशल रखे हैं, आप लोग देख ही लीजिए। हाई है दुखारन, ये हमारे क्षेत्र में बगल में पड़ता है उदयपुर जंगल, उसी जंगल से चुरा के लाया गया है। हाँ लीगली अगर आप काटिएगा तो अलाउड नहीं है जनता, इलीगली काटना पड़ता है जंगल से घुस करके। ऐसे तो मजरिया गांव बगल में पड़ता है, उसके गांव में जंगल बा, नदी के पार जंगल, और नदी के पार जंगल बा तो ओकर प्रकोप पड़ेला ये जंगल बा के नदी के पारो भी एनौ भी बेते लौकेला। इसे इलीगल रूप से काट सकते जंगल में घुस के, लीगल रूप से नहीं। ठीक है जनता, वाओ। हाँ जनता, अब इसका परिमाण और दिशा निकालने के लिए भाई हमें वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, और भाई इसके वेक्टर इसको पढ़ना पड़ेगा तो आप वेक्टर को शुरू से भाई देख ही लीजिए एक बार, समझे? वो आपके लिए भी भला होगा और मेरे लिए भी होगा, समझे जनता? बड़ी बढ़िया से विस्तृत ढंग से कॉमेडी करत में सब कुछ पढ़ाओ में, क्या बाबू? बहुत विस्तृत ढंग से वेक्टर पढ़ाए कि कोनो गधा भी बैठ के देख लेगा ना, गधों का वेक्टर हम सीख लेंगे, पता नहीं तो इंसान बढ़ते हैं भाई। ठीक बा, आगे चले हम, कोई दिक्कत बा हो? हाय देखाओ मर्दया, हाय ए से कहां गई? बी पर जाए का रास्ता ये है। कोनो भी लड़का चाहे लड़की चाहे पिंड चाहे कण हेजन से हेजन गई, बताओ अगर विस्थापन कितना? तो अब डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन यानी डेल्टा आर से दिखाते हैं, कोई दिक्कत? तो डेल्टा आर बी सॉरी आर बी माइनस आर ए यानी अंतिम और प्रारंभिक का क्या बाबू? अंतर। अंतिम का क्या होगा? आर बी, और प्रारंभिक इसका क्या होगा? आर ए। आर बी क्या होगा बाबू? इसका क्या है? x2 y2। इसका क्या बाबू? x1 y1। इसका स्थिति पहले लिखना पड़ेगा, x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j। कोई दिक्कत बाबू? अब ये सेम, ये देखिएगा बाबू, ये प्लस है और ये माइनस घुसेगा अंदर तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी इधर घुसेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसमें से क्या, इसको घटाइए, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? आई। आएगा समझ में? अब प्लस आई y2 प्लस में आई y2, y1 माइनस में, सॉरी y1 माइनस में तो y2 माइनस y1j। बताओ x2 माइनस x1 है, अंतिम घटाओ प्रारंभिक का होता है डेल्टा x। बोलना धीरे धीरे एक बढ़ाओ तंत्र केतरे 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 केतरे। एक समय ऐसा हमें मालूम ना रहे बाबू कि भाई का होखेला, त्रिभुज मालूम रहे होखेला, एक अलावा भी का होखेला का ना रहे, वो दिन देख ले बानी सन। समझ में आई? डेल्टा एक्स समझ में आई? आई के आई तो डेल्टा एक्स का मतलब एक्स में चेंज यानी अंतिम एक्स घटाओ प्रारंभिक एक्स। ठीक बा? अब प्लस y2 माइनस y1 डेल्टा y। आ रहा समझ में बाबू? पक्का किरियो लगा दे नहीं, खूब विद्या कसम। क्या बाबू? जे या डेल्टा वाई जे, यानी यहां द्वारा विस्थापन मिल गया क्या बाबू? डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। अब चाहो तो ये ना करते हुए डायरेक्ट भी आप बना सकते हो। डेल्टा एक्स मतलब अब सीधे इसका विस्थापन लिखना, यहां से यहां गया विस्थापन लिखना है। अच्छा विस्थापन लिखे के बाद, अच्छा तो डेल्टा एक्स प्लस, उतना मत करो, डायरेक्ट लिखो डेल्टा वाई जे। तो डेल्टा एक्स मतलब एक्स में बदलाव, यहां से आ गए तो एक्स में बदलाव, यहाँ x2 है यहाँ x1 है, बदलाव कितना हुआ? x2 माइनस x1 आई प्लस डेल्टा वाई जे, तो वाई में बदलाव, यहाँ y2 है यहाँ क्या बाबू? y1 है, तो y में बदलाव क्या बाबू? y2 माइनस y1 जे। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा जो भी होगा मान रहेगा, यहाँ पे आंसर लिखा जाएगा कि लो भाई आंसर खा लो। कोई दिक्कत जनता? अब बोलना आगे चलिए हम। देखो ए से शुरू के कहां पे आया गया है? बी पे। बोल रहा है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विस्थापन कितना होगा। पहले जल्दीबाजी बनाओ तो बाद धीरे धीरे बनाओ जी, छापे के बेरा। डेल्टा आर तो चाहो तो डिफिनेशन से आ जाओ, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी
आर बी माइनस आर ए, यानी इसका लिखो 4i प्लस 1j, क्या बाबू, और माइनस ए का बोलना 1i प्लस 3j, ठीक बा। 4 में से एक गईल, 3i प्लस 1j में से 3j गईल, तो 2 माइनस जे। भाई माइनस जे लगा चाहिए, बात बड़ा अंतर नहीं है, समझ में आई, क्योंकि एक माइनस है ले सकते, देखो दिक्कत नहीं है, ठीक बाबा। देखिए लगा देनी है, तो फिर विस्थापन कितना हो गई, डेल्टा आर इक्वल टू 3i प्लस 2 माइनस जे। अब रही बात, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इसका परिमाण और दिशा बताओ, निकल नहीं जाएगा। हाँ, परिमाण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर पर कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, यानी i के साथ जो गुना है उसका स्क्वायर रूट अंडर। अब इसका परिमाण चाहिए, i के साथ जो गुना है उसका स्क्वायर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, j का स्क्वायर माइनस j का नीचे का, तो माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा कितना 2, यानी j का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 2, यानी j के साथ गुना में कितना है 2, उसका स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट 13, माने इसका परिमाण कितना होगा रूट 13। अरे मुन्ना कितना होगा रूट 13, कोई दिक्कत जनता, परिमाण निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी ये फॉर्मूला बता लिखवा देंगे हम, जरूरत पड़ेगा तो, जब भी हम बनाएंगे तो लिखेंगे ये फॉर्मूला, क्या बाबू। दिशा के लिए हम जानते हैं टेंडर और कोएफिशिएंट, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला कहां से आया जानना चाहते हैं, संपर्क कीजिए वेक्टर से, वो बताएगा आपको। कोई दिक्कत जानते इसमें, बोलना है पहले बारी तक खोला तो चिट्टी कोड़ी गला के जो चित्ती कोड़ी गला के जो जनता। एग्जाम्पल नंबर 2, चले हम ए से, घूमे गए, खूब घूमे फिरे, टंडैली मारे, घर से निकले पूरा टंडैली मारत 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 फिर पहुंच गए वही जन में। तब कोई पूछे तो बताओ तो डिस्प्लेसमेंट कितना, तो विस्थापन कितना, तो पूछनी है का अंतिम आर घटाओ प्रारंभिक आर, क्या बाबू, सीधे लिख सकते हैं। अंतिम क्या होगा बाबू 2i प्लस 2j माइनस 2i प्लस, शुरू भी वही अंत भी वही, क्या होगा 0i प्लस, समझ रहे हो 0j, मतलब कोई दिक्कत जनता। तुमसे कोई कहेगा घर से निकला, तुम्हारा गाड़ी का मीटर दिखा रहा था 432 किलोमीटर, घूम घाम के 2 घंटा के बाद तुम घरे पहुंचा, गाड़ी का मीटर दिखा रहा था 532 किलोमीटर, बताओ तुम्हारा विस्थापन कितना होगा। 432 दिखा रहा था मीटर निकलने समय, 2 घंटा के बाद आया तो मीटर कितना दिखा रहा है 532 मीटर, 32 किलोमीटर, तो बताओ कितना तो विस्थापन भाई, कितना भाई विस्थापन भाई 0। विस्थापन के मीटर से कोनो मतलब नहीं है, मतलब कहां बा स्थिति से, कहां से शुरू भइला कहां खत्म भइला, शुरुआत में घर रहे अंतिम में घरे बा, तो अंतिम स्थिति हुए बा प्रारंभिक स्थिति हुए, तो मीटर से मतलब नहीं के हो जाए विस्थापन 0, लेकिन दूरी कितना हुई 100 किलोमीटर। आए बुझाइल, अब का चाहिए, ओके अगर चली दूसरा एग्जाम्पल हो गई। हाँ जनता, फिर बाद में लिख देंगे आपके लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग के लिए फिर से वो लिख देंगे, क्योंकि फिर से पेजवा बदलना पड़ेगा जनता। अब देखिए इसका सॉल्यूशन लिखना उचित नहीं था, समझे, इसका हो सकता सॉल्यूशन भी लिख देते, आप लोग पहले ही देख लेते, सोचते पगलाते, उससे अच्छा है कि भैया दिखा देना आपको कर करके। कहा जनता बोलना, तो कम भलाई सोचे नहीं यार, देखा सता है ना। अब देखो कार्यक्रम देखो, कह रहा है कि विस्थापन निकालो, विस्थापन निकलबे कि ना निकालो, कहीं कहां से कि ओ से चलनी सन, गईनी सन ए पर, और ए से गईनी सन बी पर, ते उत्तर कहला कि उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालिए जो ओ से बी पर जाता है भाया ए।
ओ से बी पर जाता है भाया ए, ओ से बी पर जाता है भाया सी। ना, भाया मतलब ओ से बी पर जाता है, भाया ए मतलब हे पू के, ए से होकर के ओ से बी पर जाता है, भाया सी मतलब ए से बी पर जाना है, लेकिन इस पू के जाना है, इस पू के नहीं जाना है, इस पू के बाकी है। ठीक है, मान लीजिए हमारा घर तो बेतिया, हम बेतिया जिला से हैं भाई, हम बेतिया से पटना जाना चाहते हैं या पटना से बेतिया आना चाहते हैं, उल्टा करिए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होता, यहां से पटना जाना है पटना चल जाइएगा। तो मान लीजिए बेतिया से, फिर पटना से बेतिया आना है और आपको काम है औरेराज, एक आदमी है उसको काम है मोतिहारी, सोच रहा है कि लौटेंगे पटना से अपना काम करके लौटेंगे बेतिया आएंगे तो, और देखलक बस पर लिखल बा पटना से बेतिया, चढ़ गई तो पता चल घर पहुंच गए मोतिहारी बेटे ना कोई, घर पहुंच गए मोतिहारी बेटे ना कोई, जब सोचा अरेराज में सामान किन रहे हैं वो घर पहुंच गए लेकिन अरेराज बेटे ना कोई। तो बेतिया, पटना से बेतिया आने का बाबू एक मार्ग है जो मोतिहारी से होकर आता है, एक रास्ता है जो सीधे मोतिहारी के पहले से कट जाता है और आपको अरेराज होकर लेके आता है। लेकिन उस बस पे अगर ये देख के चढ़ जाते कि पटना से बेतिया भाया मोतिहारी लिखा रहता है बस पर, देखिएगा कोनो कोनो माने वो मोतिहारी होके ही जाई, अगर वो भाया लिखा मोतिहारी ना रुकलो तो फैला तूर दिया तो लिखले रही कि मोतिहारी होके जाई और राज पड़ के लिए, तो बस पे देखिएगा ऐसे ही लिखा रहता है, बस उस पर बड़का बड़का दूरी की यात्रा पर भाया फलाना, यानी यहां से वहां तो जाना है लेकिन इस पुके होके कि उस पुके होके वो लिखा रहता है उस पर, समझे बाबू? हाँ, तो पता नहीं मोतिहारी खोज मोतिहारी बना गए, अब गलती से मोतिहारी घर बचा लगा, लेकिन बेतिया से पटना से बेतिया नहीं जाता टे, मोतिहारी लिखे लिखल, मोतिहारी उतर जाए, पता चला कि मोतिहारी उतरते नहीं कि कहाँ गए भाई घर, ये कहाँ आ गई, तो अरराज पड़ लेगा मोतिहारी कहां से बैठा, एक मिनट के बाद पिछला बार घर नहीं पटना जाए आए रहे घर है, नींद लगाता है रात के बस में, तो आते आते मोतिहारी जब पहुंची तक क्यों नींद लाग गई, नींद खुला था, कहता चंद ऐसी कहता वो जना कहता कि हाँ लौरिया लौरिया लौरिया, नींद लागल मोतिहारी में और लौरिया लोग सुनाई देते थे, लहो गल खेला, लौरिया ये कौन लौरिया हो, कौन बा, देखो बस आई बा, बस स्टेशन में 10 मिनट में रुकेला बस, कुछ लोग उतरेला कुछ आवाज दे बेतिया पहुंच गई, नींद खुला नहीं खे, खुला तो लौरिया, एक बार पिछला बार बात है लौरिया, और भाई की लौरिया से बेतिया की हो भाई, बेतिया में क्लास में हमार बैच में 7:15 में 4:30 मानी हम लौरिया, आधा घंटा में बेतिया की तरह पहुंचे, क्लास की तरह हुई 45 मिनट में, कोनो गाड़ी दिखाते नहीं कि बस के टाइम बता, बस अपने टाइम पे चली लू, तो बाबू वही बेरा लोग गई 407 सामान ढो रहा, तो मेरे साथ एक वो लड़का था, कहा भाई दोस्त था मेरा, बोल भाई चल बे संग पर चल बे, है पर सामान ढोए वाला पर हम ही बैठे जाएगी, और वो बाबू पूरा बाबा आदम के जमाना करे, मैंने अब वो रिटायर हुई काल रिटायर हुई हूं, लेकिन भाई की वो यात्रा इस पे भी हो सकता है, बेचारा रोक के वो लगल उतरा सिगरेट की negaती,
अरे भैया ले चलो बेतिया, कहाँ जाता रहो? कहाँ? बेतिया जाकर मंडी ले चलो। नौजवाने रहे, कहता बैठ जा। याद रहे मैं निकला गड्डी लेके, सोचे कि फोटो खींच के वो फेसबुक पर डाल देते हैं, लेकिन पार नहीं लगा खींच के डालना। कोई दिक्कत नहीं, शिकायत है का जनता भाई। आज वाले कुछ भी आदमी है, आज टीचर है, लेकिन पहले क्या था आदमी जानता है। आना खराब बात नहीं है, लेकिन उस समय थोड़ा अजीब लग रहा था जनता। ड्राइवर के बगल में खलासी के सीट पर दिन वाला बैठल वाली सन, मैं निकला गाड़ी लेके चला हुआ था पूरा दूर में, लेकिन बेतिया पहुंचा दिया बहुत टाइमली। हाँ, कोचिंग में पकड़ा गया तो ऐसा कांड हो गया बच के। अगर कहीं उतरे के बता रहा सूते के प्लान बा तो खलासी से बोल दिए बहु हर जगह उतरे के बा ते हमारा जगह दिए, तब अगर ना जगह तो हक बनता तोरा कॉले रहनी हो ना, तो आजादी चिराई रू तो कहबे तोरा के जगाई, अगर ना कहबे तो भैया वही चिराई कि फलाना फलाना फलाना, तो नींद तो ठीक बना कोनो बात नहीं, तो जगा दी, जगा दे बोलो सन, ना जगाई तो मार हो सकता हो जनमा, अधिकार बनता। हाँ जनता, हाँ आइए ना बाबू, भाया समझिए आप लोग। इसी में बात एक हुआ था हमारे साथ, जनता हम क्या कहें बता दिए तुमको, ऐसा भी होता है, बच के रहना सब। भाया समझ गए? तो यही है ओ से बी भाया ए, समझे? हमारा फाइनल पॉइंट कौन है बाबू? आए बी है ना, बी है, बी है जनता। कुछ छूट रहा है क्या इसमें? तनु को तो एक बार छूट रहा है नहीं मतलब, तो भाग गई मतलब बिंदु नहीं के ठीक बा। अच्छा अच्छा कौन बात नहीं, हो जाइए हो जाइए, हम गबड़ा गए झूठों के। देखा था बाबू छूटा नहीं के सब कुछ ठीक बा। देखा लगा क्या करे के बाद विस्थापन निकाले के बाद जब ओ से हम कहा गए निशन बी पर भाया ए, यानी अंतिम बिंदु हमारा कौन है बाबू? बी है। अंतिम बिंदु कौन है देख के बताइए ना, प्रारंभिक है ओ है। हम क्या करेंगे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करेंगे, लेकिन आर बी माइनस आर ए करेंगे, और आर बी की बात आर ओ ना आर ओ करेंगे। मतलब बी पर हम खत्म किए हैं, तो बी का हमें पोजीशन वेक्टर यहां लिखना पड़ेगा, बी का पोजीशन वेक्टर। तो बी का पोजीशन वेक्टर तब न लिखिएगा, बी का पोजीशन वेक्टर तब न लिखिएगा जब इसका निर्देशांक दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। आए इसके पहले दिया हुआ था, अब नहीं दिया हुआ है, बोलिए ना यस और नो। तो नहीं दिया तो क्या खोज नहीं सकते हैं हम उसको? अब जब कोऑर्डिनेट नहीं दिया है जनता, तो आप उसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई का मान, यही ना। तो यहां पर एक्स का मान क्या होगा बिंदु बी पर, तो मूल बिंदु से एक्स की तरफ इसकी दूरी, यहां से इधर की तरफ इस बिंदु की दूरी एक्स होगी, एक्स की तरफ। यहां से लेकर ये दूरी जो होगा वो कितना होगा? तो कि अर्धवृत्त है, त्रिज्या आर है, तो ये भी आर ये भी आर, यहां एक्स का मान कितना होगा? आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक बा। वाई का मान तो ऊपर जाएंगे तब ना वाई बढ़ेगा, और नीचे तब ना वाई घटेगा, लेकिन उसी पर है तो वाई का मान कितना होगा? जीरो। अब आप लोग जानते भी हैं एक्स एक्सिस पर वाई का मान क्या होता है? जानते हैं कि नहीं जानते आप? एक्स एक्सिस पर वाई का मान जीरो होता है। ओके जनता, तो ये हो गया, इसका मिल गया। और जहां से शुरू किए हैं ओरिजिन से शुरू किए हैं, इसका क्या होगा? जीरो कॉमा। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि दिया रहे कोऑर्डिनेट, जरूरी नहीं है कि दिया रहे, आपको बहुत जगह आपको निकालना भी पड़ेगा। और वहां पे निकालने के लिए आपका कौन साथ देगा? तो जो मैट्रिक में मैथ तो पढ़े थे ना, वो आपको हेल्प करता है। यहां पर समझ में आ रहा ना? नहीं तो हम हैं, मैं हूं देखूंगा। कोई दिक्कत जनता यहां तक आपको? चलू आगे मैं। वेरी गुड जनता। अब आइए बी का क्या होगा बाबू? 2RI, ये तो डायरेक्ट करे जाए, डायरेक्ट एक्स में सही एक्स घटा लीजिए क्या, तो 2R में से 0 घटा लीजिए, 2RI
खत्म खत्म। अब प्लस है में साउंड घटाएगा भाई, जीरो में जीरो कर लो, जीरो जीरो जे खत्म। यानी 2RI आपका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। कोई दिक्कत? जिसमें इस विस्थापन का परिमाण कितना है 2R और दिशा किधर है x, मतलब x मतलब I मतलब पॉजिटिव x की तरफ, यही ना जी भाई। विस्थापन के पास क्या कह रहा था भाई, परिमाण और दिशा। इसमें 2R क्या है, उस विस्थापन का परिमाण है, और I तो दिशा के लिए इस्तेमाल होता है ना, और किसके दिशा के लिए, x के लिए। यानी ये जो विस्थापन आया है इसका परिमाण होगा 2R और दिशा किधर होगा, x की तरफ। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों विस्थापन निकल गया, समझ में आया आपको? आगे मैं चलूं, बोलिए ना। चलिए अब विस्थापन में निकालना चाह रहा हूं O से B का ही, लेकिन भाया C। तो क्या करेंगे, RF माइनस RI, यानी RB माइनस RO। यहां C से हमको मतलब है, हमको मतलब किससे है विस्थापन के लिए, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु का, है ना। तेजी में नहीं पढ़ा बाबू, हमको मतलब किससे है, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु से। बीच में बिंदु कितना है, कहां कहां गया है, मतलब नहीं है। मतलब है विस्थापन के लिए हमको कहां शुरू किया और कहां पे खत्म किया। तो बाबू बताइए, तो इसका क्या होगा, इसका विस्थापन में अगर इतना लिख दूं तो कोई आपको आपत्ति होगा क्या बाबू? यही लिखो तो कोई आपत्ति है क्या आपको? अंतिम तो हमारा फिर से यही है और प्रारंभिक हमारा फिर यही है। इसमें से इसको घटाएंगे तो इसके पोजीशन में इसको घटाएंगे तो फिर तो वही ना आएगा। बोलना तो बोलना, ठीक बा। अब थोड़ा सा कोई पूछे, तुम देखा विस्थापन बाबू, ओ से बी पर गए हम, ए से होकर के, ओ से बी पर गए आप सी से होकर के, दोनों विस्थापन आपने निकाला है। दोनों का, दोनों सेम है क्या अलग अलग है? दोनों सेम है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, रास्ते पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, रास्ते पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। अगर करता तो रास्ता बदलते तो वो भी बदलता। यहां रास्ता बदले ना, इस बुक आके इस बुक आ गए, रास्ता बदले ना, तो क्या बदला विस्थापन? तो विस्थापन को रास्ते से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, अंतिम बिंदु और। अब यहां से तुमको यहां आना है, अब इधर से आओ, इधर से आओ, चाचा किया जाओ, मामी किया जाओ, फूफा किया जाओ, फिर यहां पहुंच जाओ, विस्थापन उतना ही होगा। आइए समझ में? अब यहां से निकलो, जाके कहीं जाओ, टंडेली मारते जाओ, बेजल बच्चा का बी पहुंचेगा थी, तो पूरा टंडेली मार के पहुंच ली बी, विस्थापन तो कितना हुई, उतना ही हुई। आइए समझ में? विस्थापन को रास्ता से मतलब नहीं है, केवल मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से। कोई दिक्कत जनता? बाबू अच्छा पढ़ाओ तन की ना, हमरा से अच्छा कोई पढ़ा दी? अपना तारीफ खुद से कर लिया जाए, कोई करता नहीं तो क्या किया जाए। हाँ जनता, हमको लगता है कि हम जान लगा देते हैं। वो तू लोग पढ़ेगा भाई, जो साथ देगा मेरा उसको फिजिक्स उसको बना लेगा अपना तुम, जो मेरा साथ नहीं देगा भाई उसका क्या कहना है। लेकिन तुम कहीं भी जाके पढ़ो, इससे बेहतर फिजिक्स को नहीं पढ़ाएगा जनता, हम गारंटी देते हैं। ठोक हुआ। अब है कि बाबू देखिए, पढ़ाना अन्य बात है, मैटर करता है कि बाबू पढ़ाना उस तरह से ताकि आप किसी भी किताब के क्वेश्चन को बना सके, मैटर ये करता है जनता। पढ़ नहीं है, अरे वो क्वेश्चन सुनने पर हाय बाप, पढ़ाई हो है, किताब नहीं पूछेंगे कौन किताब के क्वेश्चन है, इंडिया के कि नेपाल के कि अमेरिका की किताब में है। हाँ, इंटर लेवल का सिलेबस का है, नीट का है, जेई का है, बस क्वेश्चन है, किसकी बात से तुम्हें मैटर नहीं करता है। क्योंकि ऐसा अगर होता तो नीट और जेई के बच्चों को तैयारी जब कराया जाता ना, तो किताब फिक्स कर दिया जाता, वो इसी किताब को तुम पढ़ना, तुम्हारा नीट और जेई निकल जाएगा। कोई आके कह देना मार्केट से, या नीट और जेई जो एग्जाम लेता है ना, वो डिपार्टमेंट कह दे कि भैया फलाना 5 को किताब तुम फिजिक्स का पढ़ लेगा, तो उसी से क्वेश्चन आएगा फिजिक्स का, तो ऐसे सा लेकर 5 लौट जाएगा, साला पूरा लौट जाएगा। लेकिन कोई कहे तो तुम भी हो सकता 5 लौट जाओ, नीट निकाल लो,
तो तुमको नीट का चेक कर रहा है कि तुम रटने आता है, तुमको नहीं आता है? नहीं, तुमको समझने आता है कि नहीं आता है? एक वो किताब बनाए लेकिन दिल से बनाए, समझ के बनाए, तो 50 किताब के क्या है बराबर है। लेकिन 50 को बनाए लेकिन खाली छापे हैं, हमार सौर बड़ी अच्छा बनावे लोन, बड़ी हमार सौर बनू IIT के क्वेश्चन बनावे, नीट के बनावे, NDA के बनावे, हमार सौर ते का करेली तो सर एग्जाम में बना नहीं रे, एग्जाम तोरा देने के बाद ये बनाओ तारी कि नहीं बनाओ तारी, डिपेंड करता कि पढ़त कितना बड़ी, समझ में आओ थानू। कुछ लड़का ऐसा होता है वो अपने कुछ नहीं आ रहा है, हमार सौर तो सौर रटले बनान क्या मालूम, वो तो पढ़ ले वही तो सौर पढ़ ले तो पढ़ाओ तो रहन ना तो रट ले बोलो बहुत सौर लो ऐसे ऐसे देखबा सनी के कुछ सर लोग के कॉपी देखिए सन, चाहे मैट्रिक का चाहे कोनो कॉपी, अगर हमरा अलावा देखत रह सकी तो मैट्रिक में पढ़ले पास नो सर लोग में क्वेश्चन हमरा जो एग्जांपल में देले होई, इधर मतलब किताब वाला नहीं का बंदूक से मैट्रिक का तो ठीक बा, लेकिन इंटर में बाबू, इंटर का ये हाल है, किताब का क्वेश्चन बना रहा है। एग्जाम्पल है जौन खुद बनैले बहु में तो नहीं खेल, तो ऐसे टीचर है जिसको भाई सबको नहीं, बहुत सारे टीचर जो खुद से करते हैं सब कुछ, बहुत सारे टीचर के एग्जाम्पल देख के सॉल्यूशन करेगा और उसी को लाकर बनवाएगा। तो तुम्हारा टीचर जब सॉल्यूशन देख के बना रहा है तो तुम को चाहिए रे, तो बाबू मैटर नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितना क्वेश्चन बना रहा हूं, वो मैटर तब होगा जनता जब आप कितना बना रहे हैं इस पर काम होगा। और जब आप बनाने लगेंगे और ऐसा होगा जनता, हम अपना जान लगा दिए हैं, आप भी लगा के देखिए, नहीं बनेगा तो हमसे बतियाइएगा, तब हम कहेंगे कि हम हैं। तो मैं बेतिया के छोटे से शहर में पढ़ा रहा हूं, एक गारंटी देता हूं, तुम कहीं का कॉपी उठा लो, पटना, कोटा, दिल्ली, कहीं का मटेरियल से तो मैच कराओ, किसी का मटेरियल लेके तुम बनाओ, नहीं बनेगा तो उसका जिम्मेवारी हमारी होगी, लेकिन हम जितना पढ़ा रहे हैं तुमको उतना पढ़ना पड़ेगा, बात साफ है। कोई दिक्कत यहां तुम्हें? बस काम खत्म। सुनिएगा यहां बाबू, ये विस्थापन हो गया, अब विस्थापन में करना चाहूं बहुत सारा कर सकता हूं, यहां से शुरू किए, यहां गए, विस्थापन निकालिए, यहां पर क्या निर्देशांक होगा जनता, तो भाई x का मान y एक्सिस पर 0, 0, इसकी ऊंचाई यहां से कितना a, कितना हो जाएगा 0, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा x का मान b, एक्सिस y का मान 0। अब यहां से यहां जाके पूछे इसमें से घटाएंगे, कहे कि यहां से यहां घूम घाम के चले गए यहां, तो इसमें से घटाएंगे, कोई दिक्कत है? यहां से घूम के फिर यहीं चलेगा तो इसी में से घटा लेंगे, विस्थापन निकल जाएगा। बोलना कितना छपाएगा हमसे, तुम जाके किताब बनाओ, सब तुम लोग किताब खरीदा है तो जितना भी बना नहीं बना लो सन, एक बना नहीं पढ़ा सन, नहीं जब बना कढ़ा तो कोचिंग पढ़े कुछ लो सन, ऐसा बताई नहीं पढ़े बनी तो क्या बनी ना बनाए तब करिए सन, ठीक बाबा ले, लेकिन बन नहीं करिए आगे लोग का कोई